हेलो एंड वेलकम। मैं शरद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विल बाय शरद पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है मेनली क्या, रस। तो समझिएगा, इसको हम आज 10 से 15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और ये टॉपिक आपका इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले समझ लेते हैं रस होता क्या है। तो याद रखिएगा, किसी भी काव्य को देखने, किसी भी काव्य को पढ़ने या किसी भी चीज को देखकर जो भी हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक उसी को हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। तो आप सीधे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने या सुनने से मन के अंदर जो जागृत भाव होते हैं वही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले कि रस के प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो याद रखिएगा जो रस के प्रवर्तक है वो कौन है, भरत मुनि को माना जाता है। रस का प्रवर्तक किसको माना जाता है, भरत मुनि को माना जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रस के जो अंग होते हैं, मेनली कितने अंग होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो रस है, रस के मेनली 4 अंग होते हैं। पहला तो स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। मेनली 4 रस के अंग होते हैं। एक तो स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। चलिए हम एक एक को समझते हैं कि क्या चीज होती है। स्थायी भाव, मेनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी भाव कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, जो स्थायी भाव की संख्या होती है वो मेनली कितनी होती है, 9। और जो ये 9 स्थायी भाव होते हैं, यही मुख्यतः 9 रस भी होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। अब ये 9 स्थायी भाव कौन होते हैं, तो आप इनको देखिएगा, इधर मैंने काउंटिंग की है। पहला जो रस मेरा होता है वो कौन होता है, श्रृंगार रस। और दूसरे रस की बात करते हैं तो कौन सा है, हास्य रस। तीसरे की बात करेंगे तो कौन सा है, करुण रस। चौथे की बात करेंगे तो कौन सा है, वीर रस। पांचवें की बात करेंगे तो कौन सा है, रौद्र रस। फिर छठे की बात करेंगे तो कौन सा है, भयानक रस। और 7वें की बात करेंगे तो कौन सा है, विभत्स रस। और 8वें की बात करेंगे तो कौन सा है, अद्भुत रस। फिर 9वें की बात करेंगे तो कौन सा है, शांत रस। तो याद रखिएगा, जो मुख्यतः रस के प्रकार हैं वो कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। ठीक, लेकिन जो आजकल जो 2 रस और भी जो है प्रचलन में आ चुके हैं, जो कि एक वात्सल्य और भक्ति रस है। लेकिन आपसे कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुख्यतः इसका करेक्ट आंसर 9 ही होगा। अगर गणना की दृष्टि से बात की जाए तो हमारे कितने होते हैं, 11 रस होते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भरत मुनि ने कौन से ऐसे रस को जो है रस की श्रेणी में नहीं रखा है, किस एक को। तो याद रखिएगा, जो शांत रस है, इस शांत रस को भरत मुनि ने अपने रस की श्रेणी में नहीं रखा है। इसलिए भरत मुनि के अनुसार जो रस है, रस की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक, तो ये हो गए। अच्छा, इनके स्थायी भाव की बात करते हैं तो याद रखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, यानी कि प्रेम, रति यानी कि प्रेम। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। विभत्स का घृणा और अद्भुत का विस्मय तथा शांत का निर्वेद। उसी तरीके से वात्सल्य का मात्र प्रेम और भक्ति का भगवत रति यानी कि भगवान से प्रेम। तो मेनली जो स्थायी भाव होता है ये क्या होता है, मुख्यतः चीज को देखकर जो हमारे लोगों के जो मन में मुख्यतः जो भाव उत्पन्न होता है वही क्या होता है, स्थायी भाव होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं विभाव की। तो याद रखिएगा, विभाव 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन वो होता है जो कि आपका कारण होता है। कारण का मतलब कह सकते हैं जिस भी व्यक्ति के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं या जिसकी भी तरह से, यानी कि अगर मान लिया नायक और नायिका हैं, ठीक, तो नायक या नायिका यही दोनों आपके क्या होते हैं, हमेशा याद रखिएगा आलंबन होते हैं। यानी कि या तो नायक के मन में भाव कोई उत्पन्न होगा या नायिका के मन में भाव उत्पन्न होगा, तो वो कारण हो जाता है, वो क्या होता है, आलंबन। और उद्दीपन की बात करते हैं तो ये उद्दीपन व आसपास का एटमॉस्फेयर यानी कि परिस्थिति को दर्शाता है कि कैसी परिस्थिति है। ठीक, तो उद्दीपन क्या होता है, परिस्थिति होता है। फिर उसके बाद अनुभव की बात करते हैं तो अनुभव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सात्विक, कायिक, फिर वाचिक, फिर आहार। तो ये अनुभव क्या होता है, अनुभव मेनली होता है आपकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं।
क्या होता है, इस अनुभव को बोलते हैं हमें शारीरिक प्रतिक्रियाएं। भाई मन के अंदर जब भाव जगते हैं तो भाव के जगने के बाद में जो भी हम प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे अगर हमारे सामने मान लिया कोई शेर आ जाए तो उसको देखने के बाद में क्या प्रतिक्रिया होगी, भागने की। तो वही चीज है, कुछ भी देखने के बाद में जब हमारे अंदर जो शरीर से जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उस क्या कहलाती है, वो अनुभव की कैटेगरी में आती है। फिर उसके बाद में ये 4 प्रकार क्या होता है, एक तो सात्विक, फिर कायिक, फिर वाचिक, फिर आहार। इससे इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं संचारी भाव। अच्छा, जो संचारी भाव होता है ये मेनली क्या होता है, आपका जो है क्या कहते हैं, ये अनुभव के बाद में जो भी प्रतिक्रिया होती है, यानी कि आपके जो मन के अंदर जब भाव आ जाते हैं, आपके अंदर जब शारीरिक प्रतिक्रियाएं हो जाती है, उसके बाद का जो रिजल्ट आता है वो किस में आता है, तो संचारी भाव में आता है। ठीक, अब बात करते हैं हमारा जो इंटरमीडिएट की परीक्षा में है, वो मेनली 4 रस आपको पढ़ने, एक तो श्रृंगार, फिर हास्य, फिर करुण और वीर। ये 4 रस ही आपको कक्षा 12 की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन 4 में से आज हम 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद में बाकी जितने भी रस हैं वो सारे के सारे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला रस हमने यहाँ पर लिखा है श्रृंगार रस। तो याद रखिएगा श्रृंगार रस क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा श्रृंगार रस क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो याद रखिएगा जो श्रृंगार रस होता है, पहली बात तो ये 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगर हम श्रृंगार रस की बात करें तो कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर एक परिभाषा वीर रस की लिखी है। श्रृंगार रस को समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं वीर रस। तो दोस्तों वीर रस क्या होता है, याद रखिएगा वीर रस में आपको जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है परिभाषा, आपको सिर्फ ऐसे ही परिभाषा लिखनी है। कोई भी रस आ जाए आपको सिर्फ और सिर्फ स्थायी भाव को बदलना है, जो कि मैंने इधर लिख दिए। तो वीर रस में क्या है, उत्साह है। वीर क्या होता है, जब वीर रस तब उत्पन्न होता है जब आप सामने आपके अंदर उत्साह होता है। तो क्या होता है, उत्साह नामक स्थायी भाव, जो भी स्थायी भाव है वो आप यहां लिखेंगे। तो उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग करता है या जुड़ता है। याद रखिएगा, जब उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो आपका कौन सा, वीर रस उत्पन्न होता है। तो वीर रस उत्पन्न होता है। फिर इसके उदाहरण की बात करें तो इसके बहुत सारे उदाहरण, जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम रुको नहीं कभी, तुम झुको नहीं कभी। बस आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। ये आपके इंटर की परीक्षा में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, और बाकी परीक्षाओं में भी ये कंपटीशन की अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये आते हैं इससे क्वेश्चन रिलेटेड। तो याद रखिएगा ये वीर रस की परिभाषा होगी। अच्छा, इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको अगर श्रृंगार रस की परिभाषा पूछ लेता है परिभाषा, तो क्या करेंगे आप कि जहां उत्साह था यहां पर क्या लिख देंगे, हम रति लिख देंगे, क्योंकि स्थायी भाव क्या है श्रृंगार रस का, रति है। तो याद रखिएगा जो रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव से सहयोग करता है तो कौन सा रस उत्पन्न होता है, श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। ठीक, अब श्रृंगार की बात करते हैं। श्रृंगार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो याद रखिए, अब वीर रस आपको समझ में आ गया तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। अब बात करते हैं हम हैं श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस में मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 2 श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। संयोग श्रृंगार में जब नायक और नायिका क्या होते हैं, मिलते हैं, जब नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है तब कौन सा रस होता है, संयोग श्रृंगार। वियोग का मतलब जब बिछड़ते हैं। आपको सीधा लिखना है वियोग श्रृंगार में क्या, जब नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है तो वियोग श्रृंगार होता है। फिर उसके बाद में एग्जाम्पल की बात करें तो संयोग श्रृंगार का क्या एग्जाम्पल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर्प मोर मुकुट मेरोपति होई। ठीक, ये राधा जी कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल सिर्फ भगवान ही जो है वो मेरे हैं, दूसरा कोई भी नहीं है, और जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति होगा। ठीक, तो ये किसका हो गया, इसमें संयोग की बात हो रही है, मिलने की बात हो रही, तो ये कौन सा रस हो गया, संयोग श्रृंगार हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम वियोग श्रृंगार की बात करें तो हे खग, हे खग मृग, यहाँ पर मृग मिस्टेक से छूट गया है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक, भगवान राम और जब सीता सी से बिछड़ते हैं तब का ये वर्णन है। तो राम जी पूछते हैं
जितने भी जीव जंतु हैं उनसे कि किसी ने मेरी सीता को देखा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, बिछड़ने का योग हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा हमारा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। तो संयोग श्रृंगार में क्या होता है, मिलने की बात होती है, और वियोग में मिलने क्या होता है, बिछड़ने की बात होती है। तो ये हो गया आपका संयोग श्रृंगार रस। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला रस हम देखते हैं। अगला रस क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। अगले रस की बात करते हैं तो अगला रस हमारा कौन सा है, हास्य रस। तो याद रखिएगा हास्य में मेनली क्या होता है, हास, हमने इधर क्या लिखा, हास। तो हास नामक स्थायी भाव, हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है तो कौन सा रस उत्पन्न होता है, हास रस उत्पन्न होता है। अच्छा, बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा लिखा है, दिख रहा होगा आपको कि मैंने महरी को डांटा। महरी मतलब जो बर्तन मांजने वाली होती है, महरी। मैंने महरी को डांटा, रोज देर से आती हो और ऊपर से हमें आंखें दिखाती हो। ठीक, बात समझ में आई। मैंने महरी को डांटा, रोज देर से आती हो, ऊपर से हमें आंखें दिखाती हो। फिर इस पर महरी बोली, हाँ हाँ जानती हूं कि आप कितने बड़े हैं। इस पर महरी ने क्या जवाब दिया कि हाँ हाँ जानती हूं कि आप कितने बड़े हैं, आपके आधे से ज्यादा बर्तनों पर पड़ोसियों के नाम पड़े हैं। ठीक, तो ये था आपका हास्य रस का एग्जाम्पल, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद में अगले दिन हम लोग बात करते हैं। तो आज हमने 3 रसों के बारे में बात कर ली, मेनली श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस। करुण नहीं सॉरी, श्रृंगार रस, हास्य रस और वीर रस। बाकी के अगले हम दिन जो क्या करेंगे, 3 से 4 और रस खत्म कर लेंगे। 2 दिन में ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। बाकी अगर कक्षा 12 की परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो 3 अलग रस आपके सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई अगर कमी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसको जरूरी बताएं हमें। धन्यवाद।